Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class. We are studying our chapter number 6, Changes Around Us. And till now, we have studied different types of changes, like हमने reversible changes, irreversible changes, natural changes, man-made changes, physical changes, chemical changes. We have studied all these types of changes कि इन changes में like क्या होता है और कैसे changes आते हैं. But the most important thing is कि ऐसी क्या conditions आ जाती हैं कि वो चेंज होता है. लाइक वो अपने आप तो चेंज होता नहीं, कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से वो चेंजेस अकर होते हैं. सो हमारा आज का टॉपिक यही है, कंडीशंस फेवरिंग अ चेंज. We have learned so far that changes can be caused in many different ways. For example, by applying force, heating, cooling and mixing. So, यहाँ पे हमें 4 रीजंस मिले हैं, 4 कंडीशंस मिली हैं कि इन कंडीशंस में चेंजेस अकर होते हैं. दीज आर फोर्स, हीटिंग, कूलिंग एंड मिक्सिंग. किस चीज़ पे फोर्स लगा के, किसी को हीट करके या कूल करके या फिर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके हम चेंजेस ला सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं. और अब हम इन सभी के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. Take an inflated balloon and press it between two hands. What do you find? Does the shape of the balloon change? Has the size changed? You will find that both the shape and size of the balloon have undergone a change when some force is applied on it. Force is a push or a pull that changes or tends to change the state of a body. इसमें एक एग्जाम्पल है या फिर आप इसे एज अ एक्टिविटी भी ले सकते हो. आपने एक इन्फ्लेटेड बलून लिया. इन्फ्लेटेड बलून मतलब ब्लो किया हुआ बलून, जिसको आपने लाइक ब्लो किया हुआ है, जिसके अंदर एयर या गैस भरी हुई है. आपने क्या किया, उस बलून को लिया और अपने दोनों हाथों से प्रेस कर दिया. सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप क्या फाइंड करोगे? क्या उसकी शेप चेंज हुई? क्या उसका साइज चेंज हुआ? यस, जब आप उस बलून को प्रेस करोगे तो उसकी जो शेप है वो भी चेंज होगी और उसका साइज भी चेंज होगा. उसकी जो शेप है वो पिचक जाएगी. वो वो राउंड है अगर तो वो पिचक जाएगी और उसका जो साइज है वो भी छोटा हो जाएगा. तो ये जो चेंज आया उसकी शेप और साइज में, ये क्यों आया? वो आया क्योंकि आपने उसे अपने दोनों हाथों से स्क्वीज किया. यस, और जब आपने उसे अपने हाथों से आपने उसे स्क्वीज किया तो आपने एक फोर्स लगाई उस पर, और उस फोर्स की वजह से ही उसका शेप और साइज में चेंजेस आए. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, फोर्स. फोर्स हम कह सकते हैं ताकत लगाना. तो फोर्स पुश करना या पुल करना, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ में चेंज आए. ओके, नेक्स्ट इज foam or sponge can be compressed by applying force on it. When a toothpaste tube is squeezed, its shape changes. Strike a matchstick against the rough surface of the matchbox. What do you observe? The matchstick ignites. It gives out heat and light. Also, when the matchstick has burned completely, it leaves behind ash. Is it a reversible or irreversible change? Is the change caused due to the rubbing between two surfaces? Okay, now आपने foam या sponge तो देखा ही होगा. जनरली आपने स्कॉच ब्राइट तो देखी होगी. दैट इज आवर स्पॉन्ज. सो जब आप उसको प्रेस करते हो स्पॉन्ज को तो उसकी शेप भी चेंज होती है, राइट? ऐसे ही अगर टूथपेस्ट का एग्जाम्पल तो काफ़ी कॉमन है. आप टूथपेस्ट निकालने के लिए उसे स्क्वीज़ करते हो, राइट? और जब आप उसे स्क्वीज़ करते हो तो उसकी शेप चेंज होती है एंड ऑल्सो आफ्टर सम टाइम उसकी क्वांटिटी भी चेंज होती है, राइट? सो ये भी हमारा फोर्स का एग्जाम्पल हो गया. अब जैसे कोई मैचस्टिक है, आप उसे कैसे लाइट करते हो? जो उस मैच बॉक्स में जो रफ सरफेस होती है, आप उस पर उसको रब करते हो, स्ट्राइक करते हो. और जैसे कि इस पिक्चर में भी दिया हुआ है, आपने इस रफ सरफेस पे इस मैच स्टिक को स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से फायर आ गई.
ऑल्सो जब आपने इस मैच स्टिक को जलाया तो एक टाइम आएगा जब ये पूरी मैच स्टिक जल जाएगी, है ना, पूरी मैच स्टिक जल जाएगी और वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आप कोई वुड या फिर पेपर बर्न करते हो तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, सिमिलरली ये जो मैच स्टिक है वो भी हमारी ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। सो नाउ द क्वेश्चन इज इट अ रिवर्सिबल और एन इरिवर्सिबल चेंज? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे बताओ, क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? अगर वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या वो ऐश से वापस मैच स्टिक में कन्वर्ट हो सकती है? थिंक। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द फोर्स, कि कैसे हम फोर्स लगा के चेंज कॉज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव चेंज कॉज ड्यू टू एन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, हीटिंग एंड कूलिंग. Okay, but before that you need to know what is expansion and what is contraction. So expansion means spread होना या फैलना, and contraction means इकट्ठा होना या फिर सिकुड़ जाना. Okay? Heating and cooling can also bring about changes in substances. Iron, gold, and silver are some metals that can be molded into different shapes and sizes on heating. Metals expand on heating and go back to their original size on cooling. This concept is used to fix wooden handles into iron blades to form tools such as the plow and axe. The iron blade of these tools has a ring into which a wooden handle is fixed. Usually the metal ring is slightly smaller in diameter than the wooden handle. While fixing the handle, the metal ring is heated and it expands, thus increasing in size. The wooden handle now easily fixes in the metal ring. Cold water is then poured over the metal ring. The metal ring contracts and attains its normal size. Thus, the handle fits tightly in the ring. Same method is also applied while fitting an iron rim into a wooden wheel. Thus, changes are caused by heating as well as cooling. So now in this we will study like अगर आपने कोई पीस ऑफ पेपर लिया और उसे क्रम्पल कर दिया तो वो क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे. सेम अगर आपने कोई ग्लास तोड़ दिया तो उसके पीसेस क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, लाइक वो फैल जाते हैं. सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है दैट इज़ ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग. जो हमारा एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन इज कॉज्ड ड्यू टू हीटिंग.